हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ईवीएस हिंदी सीडीपी मैथ्स। तो आपका 150 क्वेश्चंस के पेपर आते हैं। 150 में से आपको यहाँ से 60 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। आज के अगर सेशन को कंप्लीट देखते हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। सुनीता विलियम कितने दिन अंतरिक्ष में रही? तो आंसर हो जाएगा 195 डे, 195 दिन उन्होंने रहा था। ठीक है, सुनीता विलियम कितने दिन रही थी अंतरिक्ष में? तो 195 डे दिन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में होता है? बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में होता है? तो आंसर, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा गलत कथन को, पोटैटो इंडिया से नहीं लाया गया था। देखिए, मटर यूरोप से आया था आपका। ओकरा, ओकरा मीन्स भिंडी होता है जो अफ्रीका से आया था। मिर्ची आपका साउथ अमेरिका से आया था। लेकिन पोटैटो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा नदी पूर्व की ओर प्रवाह नहीं होती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाह नहीं या प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी जो होती है प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी जो होती है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। प्रवाहित मीन्स क्या होता है? बहता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु से होकर ये नहीं गुजरती है, जो आपकी कर्क रेखा होती है। तो पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। तो इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह गृह ग्रह है। ठीक है, गृह नहीं, ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। वीनस हिंदी में बोला जाता है। शुक्र जो आपका पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग प्रतीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सैक्रिफाइस हो जाएगा। यहाँ पे त्याग एवं बलिदान के लिए जो आपका केसरिया रंग है वो प्रतीक है। तो सी इज द राइट आंसर होगा त्याग एवं बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। माहे जो है आपका अरब सागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्लापुरम जिला किस राज्य में है? मल्लापुरम जिला किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कर्नाटक, केरल में। मल्लापुरम जो जिला है ये आपका केरल में है। तो ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और आप भी बताइए किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमा संघ का संबंध किस राज्य से है? भीमा संघ का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर होगा इसका कर्नाटक राज्य से है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इस जो पंचायत होती है इस पंचायत में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो उनको बोला जाता है भीम संघ बोला जाता है। ठीक है, तो भीम संघ का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर का निकटवर्तीय राज्य नहीं है। पूछा गया है कि मणिपुर का निकटवर्तीय राज्य नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये मणिपुर का निकटवर्तीय राज्य नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लायन जो होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। तो राइट आंसर होगा मधुबनी, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपांग जनजाति पाई जाती है। तो चंपांग जनजाति पाई जाती है आपका लद्दाख में। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्तरीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि ये मरुस्तरीय प्रदेशों में पाई जाती है, डिजर्ट एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आ गया यहाँ पे हिंदी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी? आप भी कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वनिम। स्वनिम जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट पूछा गया किसके, वाइगोस्की से। तो देखिए यहाँ पे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो प्रथम भाषा अर्जन होती है आपका मदर लैंग्वेज होता है, मदर वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसी को बोला जाता है। प्राकृतिक होती है, आपका नेचुरल होता है, आप सीखने की कैपेसिटी पहले से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों है, वह निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण कर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबलाना। अपने छोटे बच्चों को देखा और आंखों को बोलते रहते हैं ना, तो बलबलाना होता है, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आप लोग के। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में, तो देखिए स्किनर कहते हैं कि वयस्कों की नकल करते क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ जाते हैं, कहलाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहुभाषिक शिक्षा कहलाती है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। किससे संबंधित है? साफिर वार्फ परिकल्पना से संबंधित बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको स्टार मान लीजिए और ये पक्का ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो पियाजे के द्वारा जो भाषा सीखा जाता है आत्मसातीकरण तथा समायोजन के द्वारा सीखा जाता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, द्विभाषी की बात की जा रही है, तो दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। द्वि मीन्स क्या होता है आपको पता ही है कि दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुभाषिकता कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, बहुभाषिकता हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सिखाने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? तो नमूने सिखाने चाहिए तो वो आपका कहलाता है संरचना कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, संरचना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कब, नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार में सीखते हैं। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, और ये आपके नोम चॉम्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा आत्मसातीकरण कहलाती है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु में मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषण करता है। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका यहाँ पे आ चुका है सीडीपी। अब हम पढ़ेंगे सीडीपी। 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब सीडीपी के पढ़ेंगे। तो अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, कितने साल की आयु में सीख लेते हैं? तो ये 4 वर्ष की आयु में क्या होता है, अधिकांश जो बालक होते हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा बालक 4 वर्ष की आयु में अपना मातृभाषा जो होते हैं नेटिव लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है? तो बच्चे का जो सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है तो इन्फेंसी पीरियड में ही स्टार्ट हो जाता है, शैशव अवस्था में। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालक को सीखने के लिए आवश्यक है, तो जो 6 से आपके 11 वर्ष के होते हैं तो राइट आंसर होगा मूर्त क्रिया अनुभवों की उपलब्धता, राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा। जो आपको कंक्रीट हो, जिसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो आपके पास जो दिखाई देता है उनको हम क्या बोलते हैं, मूर्त बोलते हैं, कंक्रीट बोला जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। पियाजे ने कहा था कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, तो पूछा गया है कौन सा विकास सिद्धांत गलत है, तो राइट आंसर गलत पूछा गया है, तो विकास संयोग का परिणाम होता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाल होता है, पूछा गया है बाल्यकाल कितने साल का होता है, बाल चाइल्डहुड स्टेज पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बोलते हैं बाल्यकाल, ठीक है, 6 से लेकर सी इज द राइट आंसर को बाल्य चाइल्डहुड बोला जाता है, बाल्यावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का एक व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है, तो देखिए वंशानुक्रम की बात की गई, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल की बात की गई है, तो ये आपका होता है राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, ये आपका 50-50 का रूल होता है, ठीक है, कितने का रोल होता है, 50-50 का रोल होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर होगा इनमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं, तो यही आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो किसी एक विशेषता जैसे कि दुश्चिंता समाजीकरण में उच्च और निम्न बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है, तो ये आपका जो होता है बल देता है यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण ये आपका बल देता है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों का रोल होता है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यह यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इससे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है, तो देखिए जो विकास होता है मुख्यतः आपका जो प्रभावित होता है ये आपका सतत निरंतर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचना प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, तो पूछा गया विच इज रिगार्डेड एज एन यूनिक एज ऑफ द सोशलाइजेशन इन स्कूल, तो जो आपका होता है यहाँ पे तो बाल्यावस्था हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है, तो ये आपका हो जाएगा किसी बच्चे का विद्यालय की बात की गई है ना, तो यहाँ पे आपका फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी इज ए इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है, तो देखिए आपका डायरेक्ट टीचिंग दिया गया यहाँ पे और आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी सही है, ओवर प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नॉट क्वेश्चन पूछा गया था अति संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रति व्यवहार, ठीक है, प्रतिलिपि व्यवहार सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है पूछा गया समाजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत, तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए सामाजिक रूप से समस्त तरीकों को व्यवहार में सीखना, ठीक है, ये तो आपका आता है, बिल्कुल होता है, और अब सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को करना ये भी आता है, लेकिन सामाजिक अभिवृद्धि का विकास करना, ठीक है, ईगो सेंट्रिक नहीं आया, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन, अब चलेंगे हम मैथ की तरफ, ठीक है, ये आपका क्या है, मैथ पेडागोजी करेंगे, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्षण है, ठीक है, तो देखिए जो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे
समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। राइट आंसर क्या होगा? समस्या समाधान कौशल का विकास किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए पढ़ाया जैसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, तो ये पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं अभी तक जो एग्जाम हुए हैं। राइट आंसर, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति का, गणितीय भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्राकृतिक भाषा, ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रतीकात्मक भाषा हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राष्ट्रीय फोकस समूह को राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ NCFCEC 2002 की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा 21, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान नई शिक्षा पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो राइट आंसर होगा 5+3+3+4 का है ये, तो बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 1968 की सिफारिश के अनुसार शिक्षा की तुलनात्मक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जाति, पद, स्थान या लिंग की परवाह किए बिना डैश शुरू किया जाना चाहिए। तो देखिए, समान विद्यालय प्रणाली की बात की गई, कंपलसरी करिकुलम की बात की जा रही है, इसमें विद्यालय की पाठ्यचर्या करिकुलम की बात की जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कंपलसरी की बात की गई है, अनिवार्य पाठ्यचर्या अध्ययन की बात की गई है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सभी आपको जरूरत है। उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य कराया जाए, बिल्कुल सही है। छात्राओं की समस्याओं को सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से समाधान हो, बिल्कुल सही है। पर्याप्त अभ्यास कार्य कराया जाए, बिल्कुल सही है। इसीलिए ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किस से संबंधित है? तो देखिए, आपका मूलभूत क्रियाओं से भी होती है, दशमलव भिन्न से होती है, एक नियम से होती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्राकृतिक और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा गणित में त्रुटि विश्लेषण। क्या होती है? गणित में त्रुटि विश्लेषण कहलाती है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन राइट आंसर सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है कि जो त्रुटियां होती है एक सीखने का पार्ट होता है। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं नया नया, तो बिल्कुल हम गलत करते हैं, ठीक है। हम जब तक गलती नहीं करेंगे ना, 100 बार गिरेंगे तो एक बार हम जीतते हैं, ठीक है। यही हमारा सत्य है और यही हमारा विजय भी होता है अंत में। हम 10 बार हार जाते हैं तो लोग हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। नहीं, हम 100 बार हारेंगे। आप मानिए कि हम 1000 बार हारेंगे, तब हमारी एक बार जीत होगी। तो आपको हारते जाना है और एक जीत की जीत लगाए रहनी है, ठीक है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता शिक्षक की रुचि आदत का प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी के लिए परिणामों में एक समान निष्ठा हो, इसमें मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो देखिए, राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठता क्या होती है? प्रकट होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अब भी आप कमेंट करके बताइए कितने नंबर आ रहे हैं, कि आप लोगों ने सही किया है कि गलत किया है, कितने आपके मार्क्स मिले हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित पूर्णांक में से अंक प्रदान किए गए पूर्व मूल्यांकन के पश्चात परिणाम परिवर्तित हुआ तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे व्यापक की बात की जा रही है। बी इज द करेक्ट आंसर, व्यापकता, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? व्यापकता, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर उस तरह से पहले आप बताइए। शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बिल्कुल सही है। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, बिल्कुल सही है। तो उपयोग सभी सही हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर होगा ब्लूम ने बताया था त्रिकोणात्मक क्रिया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया था मूल्यांकन को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन की वह गुणात्मक प्रविधि जिसमें समूह के सदस्यों के विशिष्ट गुणों का निर्धारण समूह सदस्यों द्वारा वरीयता निर्धारित करने को किया जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे
सामाजिक समाज मिति है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, समाज मिति, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ये आपका तार्किक इंगित करता है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में मैं आपको 60 क्वेश्चन कराई हूँ। नेक्स्ट सेशन जब अपलोड करूंगी तो आपको 60 कराऊंगी, फिर उसमें भी 60 करा दूंगी, फिर उसमें भी 60, तो ये मेरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो कि आपको 60 मार्क्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। अगर इतने पढ़े थे तो आसानी से, और 300 का पेपर में करा दूंगी तो आपको वहां से 120 नंबर मिल जाएगा। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो बिल्कुल आपको 145 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।